जानवी, जानवी कहाँ हो, सुनो तो। हाँ जी बोलिए, क्या काम है? अरे वो अपने सक्सेना है ना, दोस्त हमारे, हाँ जी। वो विदेश जा रहे हैं किसी मीटिंग के लिए। अच्छा। और वो अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए हमारे घर पे छोड़ना चाहते हैं। तो तुम अंश को बोलना, वो उसको लेके आ जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको तो पता है कि हमारे घर में एक जवान है और उसके रहते हुए किसी की अरे क्या बात करती हो तुम? हमारा बेटा संस्कारिक है और उसको हमने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो तुम उसकी टेंशन क्यों लेती हो? ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को वो अंश उसको लेके आ जाएगा, उनकी बेटी को, सक्सेना साहब की। ठीक है? ठीक है जी, ठीक। अंश, दरवाजे पे देखना बेटा कौन है? अभी देखता हूँ मम्मी। कौन है आप? आई एम कीर्ति, कीर्ति सक्सेना। यहाँ किससे मिलना आई? यहाँ वो आपके पापा है ना, आपके पापा के जो दोस्त है वो मेरे फादर है। तो आपके पापा ने मुझे एड्रेस सेंड किया था यहाँ का, मैं इसलिए दरअसल मुझे रहना है। मेरे पापा मीटिंग के लिए कहीं बाहर गए हैं। ओके। अंश, बेटे कौन है? मम्मी कोई पापा के दोस्त की लड़की है। अच्छा बेटा अंदर ले आओ। ठीक है मम्मी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आने में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। बैठो बेटा बैठो। और आंटी अंकल कहाँ गए हैं? वो तो ऑफिस है, और वो सुबह मुझे बताकर गए थे कि आने वाली हो। हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों बातेगा, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आता हूँ, ठीक है? क्या नाम है आपका? आई एम कीर्ति। आयुष। यहाँ कैसे? कुछ नहीं, मेरे बी एड के एग्जाम है, वर्क करने के लिए। ओके, अच्छी बात है। तो यहाँ का एड्रेस जो है? आपके पापा जी ने मुझे लोकेशन सेंड की थी, मैं सब देख रही हूँ। अरे आंटी, आप लोग चाय पियो। आंटी आप परेशान क्यों? अरे परेशान नहीं, पता ही क्या हुआ कि 2 दिन से कामल ही नहीं आ रही, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाकी कुछ नहीं। ये ले बेटा चाय पियो। अंश तुम भी लो। मम्मी जी। अरे आंटी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? छोड़ो इसे। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप जाके आराम करो, मैं सब देख कर अरे लूंगी। बेटा, मैंने बताया था ना कि हमारी कामवाली कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गई है, इसलिए सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। आप आंटी टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ मैं करूंगी, आप जाके आराम करो। ओके थैंक यू। अरे 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 पागल हो गए, दिखाई नहीं देता तुम्हें? मैं पागल हो गई, इतनी देर से झाड़ू लगा रही हूँ। तमीज गंदे पैरों को लेके अंदर आ रहा है। अरे अंश, क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाया हुआ है तूने? कुछ नहीं बाबा। अरे पापा जी, लड़की बड़ी बदतमीज है। अरे बेटे कोई बात नहीं, 5-7 दिनों की बात है, मैनेज कर ले, टेंशन ना ले। ठीक है? ठीक है। यार पता नहीं लड़की कब जाएगी, बड़ी बदतमीज है। पापा की वजह से झेलना पड़ रहा है इसे। वैसे दिखने में तो ठीक है, लेकिन नेचर वाइज बहुत बदतमीज है। शिट यार। कुछ भी कहो,
अंश है तो बहुत हैंडसम, पर जब मैंने उसको डांटा था ना, उसका फेस देखने लायक था। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, बेचारे को बेमतलब की डांट दिया। बहुत ठंडे यार, क्या करूं? काम करता हूँ, हाथ मुंह धोके काम करता हूँ। इसका बदला में खाया नहीं है। क्या कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल। चाय। थैंक यू बेटा। आंटी चाय। थैंक यू। तू भी ले ले। और अंश, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा तेरी? बहुत बड़े चलिए पापा, हर बार की तरह इस बार भी फर्स्ट आऊंगा। अरे क्या करूं यार, मैं तुम लोगों को टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। ऑफिस के काम से बिजी इतना रहता हूँ, मुझे वक्त ही नहीं मिलता। और कीर्ति बेटा, तुम्हारा मन लग रहा है ना हमारे घर पर? अंकल मेरा तो यहाँ बहुत ही मन लग रहा है, ऐसा जी कर रहा है कि मैं हमेशा के लिए यही रहूंगी ना, तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ। ठीक ही तो कह रही है कीर्ति, हम इसे हमेशा के लिए अपने घर ही रख लेते हैं, क्यों? क्या मतलब? अब सारी बातें आपको यही समझाऊं क्या? कुछ बातें अकेले के लिए भी छोड़ दो। ओह आई नो आई नो। जानवी, अरे आ गए आप? हाँ थोड़ा ऑफिस के काम में आज लेट हो गया। अच्छा सुबह तुम बच्चों के बारे में क्या बात कह रही थी, दोनों बच्चों के बारे में? हाँ, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बताओ। मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चों की शादी हो जाए। देखो, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी गए और घुल मिल भी गए, तो अब मेरी इच्छा है कि कीर्ति से बेटे की शादी कर दी जाए, क्योंकि कीर्ति लड़की बहुत अच्छी है। आप मेरे कहने से सक्सेना भाई साहब से बात करके देखो ना। अच्छी है, क्या बात है। 8-10 दिनों में तुम्हें इतना प्यार आ गया उस बच्ची पे। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम राजी हो और अपना अंश राजी है तो मैं सक्सेना साहब से बात कर लूंगा। वो कहाँ मेरी बात टालने वाले हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं आखिर। जी बिल्कुल। चलो खाना लगा दो, भूख लगी है। जी हाँ, आप कार्टून ढूंढ लीजिए। ओके। मैं खाना लगाती हूँ। हेलो, हाँ सक्सेना साहब, कैसे हैं आप? अरे यहाँ भी सब कुशल मंगल है, सब अच्छे हैं। आप सुनाइए। अच्छा आपका टूर का क्या हुआ, कब तक आएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे कीर्ति बिटिया तो बहुत खुश है हमारे घर में। उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारा घर नहीं उसका खुद का घर है। और सक्सेना साहब, आपको एक बात और बताऊं दोस्त, आपकी बेटी के आने से हमारे घर में खुशी सी छा गई है। पूरा घर हैप्पी है उसको लेकर। और हाँ सक्सेना साहब, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आपकी भाभी ने मुझसे जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि आप सक्सेना भाई से बोलना कि जो ये हमारी बरसों की दोस्ती है इसको हम रिश्तेदारी में बदल दें। अरे मतलब तो सीधा है सक्सेना साहब, मैं चाहता हूं आपकी बेटी कीर्ति और मेरे बेटे अंश का रिश्ता पक्का कर दे। क्या
ये क्या कह रहे हो सक्सेना साहब आप? अब मैं क्या जवाब दूंगा जानवी को? उसने तो कितनी आस लगा रखी थी, और मैंने भी कह दिया सक्सेना मेरा बचपन का दोस्त है। लेकिन पता नहीं क्यों उसने शादी के लिए मना कर दिया। अरे आप ऑफिस से कब आए? मुझे तो आज पता ही नहीं। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? जानवी, क्या बताऊं तुम्हें, आज मेरी सक्सेना साहब से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? आप तो बोल रहे थे मेरे बचपन का दोस्त है, मेरी बात नहीं टालेगा, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही हो जाएगा। अब क्या हुआ? क्या कह सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बचपन का तो दोस्त है, लेकिन पता नहीं किस वजह से उसने हमारे घर के रिश्ते को मना कर दिया। कुछ समझ में नहीं आया। खैर जाने दो, हम क्या कर सकते हैं। हमारे बेटे के लिए एक से एक बढ़िया रिश्ता आ जाएगा। मेरे बेटे के लिए कोई लड़कियों की कमी थोड़ी ना है, आप चिंता मत करो। जानवी, ये तो बात सही है, लेकिन तुम्हें पता है कीर्ति से कुछ लगाव हमारा भी लग गया है, और ये दोनों बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सच में मेरा भी यही हाल है। मैं कीर्ति को अपने घर की बहू बनाना चाहती, लेकिन क्या कर सकते। देखते हैं जो ऊपर वाला करेगा बेहतर ही करेगा। अंकल ने पापा से बात की थी, पापा ने मना कर दिया। इसका मतलब पापा अपने बेटे की खुशी नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उनसे ही शादी करूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। चाहे अंकल आंटी भी मना करें, मैं किसी के कहने से नहीं रुकूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। कीर्ति, तुम यहाँ हाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो ठीक है ना, हमारे मम्मी पापा भी रेडी है ना इस चीज के लिए, शादी के लिए? रेडी है, पर मेरे पापा नहीं है। क्या? मेरे पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। तो कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी कदम उठाना पड़े। मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हारे लिए नहीं रह सकती। क्या बोल रही थी? कुछ भी कदम उठाना पड़े? अंश के पापा उठो ना, मुझे शॉपिंग करा के लाओ। कितने दिन से कह रही हूँ, आपको मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। अरे यार जानवी, आज तो ऑफिस से छुट्टी मिली है
और आज भी तुम मुझे सोने नहीं दे रही। हाँ, सोने नहीं दे रही है। मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपके साथ शॉपिंग करने जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। अरे तो तुम अंश के साथ चली जाओ ना, अंश तुम्हें शॉपिंग करा लाएगा। अंश बेटा। जी बाबू जी। तो बेटा अपनी माँ का ख्याल रखा करो। जाओ अपनी मम्मी को शॉपिंग करा के ले आओ। और हाँ सुनो, कीर्ति को भी मालूम कर लेना, अगर वो साथ जाना चाहे तो उसको साथ ले जाना, अगर वो कुछ मंगाना चाहे तो उसको लाके दे देना, ठीक है? ठीक है। समझा करो यार। अरे छोड़ो ना। बस इसी बात पे किनारा जाती मम्मी। चलो मैं जाऊंगा। और आप ना आराम करते रहो। अरे आओ ना, हाँ, जाओ। मैं कर लूंगा। क्या मम्मी छोटी छोटी बात पे पापा से बहस करती हो? अरे कीर्ति बेटा, पढ़ाई कर रही हो? जी हाँ जी। हम लोग शॉपिंग के लिए चल रहे हैं। चल रही हो? नहीं आंटी, मेरा मन नहीं है। अरे कुछ मंगाना हो तो बता दे, हम लोग ले आएंगे। नहीं आंटी, बस थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आओ ना मम्मी। चलती तो अच्छा होता। वैसे कोई बात नहीं, हमें जो अच्छा लगेगा वो तेरे ले आएंगे, ठीक है? चलो। यही अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। अब अंश से मुझे शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अंकल, अंकल दूध। अरे कीर्ति बेटा, तुम नहीं गई शॉपिंग के लिए? वो मेरा मन नहीं था। अच्छा, थैंक यू बेटा। क्यों आज तबीयत खराब है? अंकल क्या है ना, आप बहुत थके हुए हो ना, प्लीज आप आराम करो। अब कीर्ति बेटा, मेरा सिर भी बहुत भारी भारी हो रहा है। चलो मैं आराम करता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कर रहे हो? बस ऑफिस की तैयारी करो। और सुनो, कैसी अच्छा थी? अंकल, मैं आपसे एक बात तो, हाँ बोलो बेटा। अब तो अंश की अभी शादी हो जाएगी ना? अरे बेटा, कैसे कर सकती है तुम्हारी शादी? तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी के लिए मना कर दिया बेटा। पापा ने ही तो मना किया है, इस कीर्ति ने तो मना नहीं किया। तुम्हारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता बेटा। और यानी कि आप मेरी शादी से नहीं कराओगे? बेटा, मैं तुम्हारी शादी की चक्कर में या तुम्हारी शादी की वजह से अपने दोस्त से बचपन की दोस्ती नहीं तोड़ सकता। तो फिर ये क्या है कीर्ति? क्या है ये सब? आपको नहीं दिख रहा? प्यार से देखिए ना। ये कब क्या 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 हुआ? ये कैसे हुआ कीर्ति? ये क्या किया तुमने? अब आप मेरी शादी कराओगे या नहीं, या फिर मैं इस वीडियो को वायरल कर दूं? नहीं कीर्ति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती बेटा तुम। बस हेलो। हाँ पापा। हेलो अंश। हाँ पापा बोलिए। बेटा मुझे तुझसे एक बात कहनी है।
हाँ बोलिए बाबा जी। ये क्या कर रहे हो पापा? पापा मुझे माफ करना बेटा। नहीं पापा, पापा 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 नहीं पापा, पापा पापा क्या हुआ? अंकल अरे क्या हुआ आपको? सुनिए अंकल आज के पापा क्या हुआ आपको? अंकल क्या हुआ प्लीज आगे बोलिए अंकल। नहीं क्या हुआ है? आंटी क्या हुआ अंकल? अंकल आगे बोलिए ना। सुनिए अंकल आगे बोलिए। अंकल प्लीज आगे बोलिए ना। आज देखना क्या हुआ? पापा क्या हुआ मेरे पापा? मुझे नहीं पता, क्या हुआ मेरे पापा को? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मम्मी, ये सब इसका क्या कर रहा है मम्मी? वकील साहब, इससे पहले मैं इसका खून करके खुद पानी में चल जाऊं, इसे ले जाइए यहाँ से। रिलैक्स होइए आप, रिलैक्स होइए आप। डॉक्टर साहब इसे ले जाइए। अरे चलिए मैडम, इससे पहले मैं लेडीज कांस्टेबल बुलाऊं, आप मेरे साथ चलिए।